प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है बिग बॉस ओटीटी के विनर दिव्या अग्रवाल। हाय दिव्या, नमस्कार। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस जीत की। थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज आई नो मीडिया में बड़ी ताकत होती है और वो ताकत सच में आप लोगों ने मुझे बहुत ताकत दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर इट। नहीं दिव्या, आपने बहुत ही कन्विंसिंगली और पावरफुल खेला है, कि कहना चाहोगे बहुत ही। मैंने यार ऑनेस्टली खेलना तो मुझे बहुत था। मैं स्टार्टिंग में आके मैं बोल रही थी मैं तो खेलने आई हूँ, पर वो खेल खेला नहीं गया। वो एक्चुअली इट्स बिग बॉस, जहाँ तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ प्लान कर लिया है तो वो नहीं हो पाता। इट्स ऑलवेज मेनी स्टेप्स अहेड ऑफ यू। तो फिर उस बात पे फंस गई, पर थैंकफुली सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी रियलिटी शो हो, आई हैव कम आउट ब्यूटिफुली एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। तो वही काम आया बस। कैसे पूरे एक्सपीरियंस को देखते हो अभी जो आपके हाथ पे ट्रॉफी है, तो किस तरह से पूरा? तो ट्रॉफी हाथ में है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, बिकॉज इस शो ने एक चीज तो सिखाई है कि भाई जेन्युइनली इन माय रियल लाइफ मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, इतनी फैमिली बड़ी है हमारी, तो हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट तो हमेशा रहा ही है मेरे साथ। पर ये एक ऐसा पहला मौका था मेरे पास, जब मैं प्रूव कर सकूं, जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से ये सिखाया, 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं। तो वो हमारा एक मोटो था घर का, एंड मुझे यहाँ वो मोटो यूज करने मिला, एंड आई कैन प्राउडली से दैट व्हाटएवर दे हैव टॉट मी इज ऑल करेक्ट, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिग बॉस का इस सीजन का मतलब थीम कनेक्शन था। आप बिना किसी कनेक्शन के सीजन में रही। क्या था मोटिवेशन दिव्या? कभी अकेला महसूस हुआ क्या? मोटिवेशन नहीं थी, ये एक डांट थी। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। द ओनली लॉजिक वाज मेरे को मम्मी से बहुत डर लग रहा था। जब मैंने लास्ट रियलिटी शो किया था और फिनाले पे मेरी मम्मी मुझसे नाराज थी, तो मैंने पूछा मम्मा क्या हुआ? मम्मी बोलती जिस शो में जाती है बॉयफ्रेंड पर आके आ जाती है। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सच्ची है, ये बात तो ट्रू है। मतलब पहले तो चलो डेटिंग शो किया तो किया, फिर दूसरा जो पर्सनालिटी शो किया उसमें भी वरुण को पकड़ के ले आई मैं घर पे। मैं बोला हाँ ये तो बात सही है, तो मैं क्या करूं? मतलब इस बार तो मैं नहीं ना, मैं अगर कनेक्शन का है तो ठीक है, कनेक्शन फिर बाजू में कोई भी हो, मैं नहीं देखने वाली कि वो क्या है कैसा है, या कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मम्मा एवरीथिंग गोना बी फाइन, एंड भाई कनेक्शन है, गेम है। मैं कोशिश की, फिर मैम ला अभी भाड़ में जाए, अभी ना नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ऑडियंस वाले निकाल दे मेरे को इस चीज के लिए। अगर गेम का फॉर्मेट ये है तो यही सही, फिर जो होगा देखा जाएगा। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। किस तरह से जीत को सेलिब्रेट करने वाली हैं आप? वरुण, अपनी मम्मी के साथ क्या प्लानिंग है? जीत तो मेरी सेलिब्रेट हो ही रही है कल रात से ही। इनफैक्ट जैसे ही ट्रॉफी लेकर घर पे आई थी, फ्रेंड्स, फैमिली, वरुण, एवरीबॉडी सब साथ में ही थे हम लोग। एंड जितना मुझे अकेलापन महसूस हुआ है शो पे, वो सारा पूरा हो चुका था। सो आई थिंक आई वाज बैक टू माय फैमिली एंड इट वाज द बेस्ट थिंग। और ये चल ही रहा है, जब तक मैं हूँ तब तक तो चलता ही रहेगा। शो में आप वैसे कंटेस्टेंट थे जिसने आप हमेशा अपनी आवाज उठाई आपने। करण जौहर के खिलाफ भी आप गई थी। करण जौहर पे बायस्ड होने का भी आरोप लगाया। आप क्या कहेंगी? आप उस घर के अंदर थी। मैं कह रही हूँ ना, मतलब बायस्ड भले कोई भी हो, देखो इंडस्ट्री में हो या एक शो पे हो या आपकी जिंदगी में हो, अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रही हैं, पर अगर कंपनी के किसी दोस्त के चाचे के बेटे के भतीजे का कोई लड़का आया है रेफरेंस से, तो ऑब्वियसली वो रेफरेंस को ही चुनेगा। मतलब एक वो होती है मेंटालिटी। एंड आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस। आई नो शमिता और करण एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एंड उनके बात करने के, पर वो अभी दोस्त है तो उनमें उनकी क्या गलती है? अगर मैं भी करण जौहर की दोस्त होती तो शायद मैं भी दो चार मजाके वाले स्टेटमेंट्स मार देती, मैं, मेरे को क्या पता। तो आई थिंक आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद इट। मेरे को सिर्फ अपने पे पड़ी थी कि मेरे को मेरी जर्नी कैसे ठीक करनी है। भले बाकी आसपास जो फेवर कर रहा है, जिसको फेवर कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात मुझे बाहर आके पता चली कि थोड़ा बायस लगा है, पर अंदर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन मुझ पे ही था कि भाई मैं कैसे अभी ठीक करूं, मेरे पे इतने लांछन लगा दिए, मैं इसको कैसे साफ करूं। आई वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई सेल्फ, बाकी आसपास जो भी हो रहा हो आई डोंट केयर। आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था? बिग बॉस के घर में सबसे मुश्किल क्या था? कोई? आई थिंक बहुत ही बेसिक चीजें थी जो मैं मिस कर रही थी। इज
नॉर्मली टॉकिंग टू समबडी, एक बहुत ही जिंदगी का एक कि किसी से नॉर्मली 2-4 बात हो जाए एंड तुम्हारा दिन अच्छा जाए, कैसा भी हो तुम उस पर थोड़ी चर्चा करो, थोड़ी गॉसिपिंग करो, यहाँ वहाँ की बातें करो, इसके बारे में उसके बारे में कुछ ओपिनियंस दो, कुछ अपने ख्याल, मतलब मुझे नहीं पता जो मैं सोच रही थी या बोल रही थी वो सही भी जा रहा है या नहीं, कोई घर में भी अफर्मेशन देने के लायक नहीं था कि भाई कि आके मेरे को कोई बोले कि हाँ जो तुमने बोला वो सही बोला। लास्ट लास्ट में काफी फ्रेंड्स बने मेरे, पर मतलब तब तक उनकी प्रायोरिटीज बन चुकी थी शो पे, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी किसी से भी को कोई मुझे प्रायोरिटाइज करे। एंड या स्टैंड मैन तो मेरे को चाहिए ही नहीं कोई, मेरी जिंदगी में भी मेरे कोई स्टैंड लेता है ना मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, नो प्लीज आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई डोंट नीड इट। तो इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी, चल दिए, हो गया हो गया। कभी लगा कि बिग बॉस छोड़ देना चाहिए बीच में, कभी ऐसा एक मोमेंट था कोई बहुत नहीं, टफ? बिग बॉस नहीं छोड़ना था मुझे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक टास्क नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ बिकॉज शो का फॉर्मेट स्टे कनेक्टेड वाला है और कोई नॉर्मली भी दोस्त वोस्त नहीं है, इतने बात नहीं कर रहे, एक जो था कनेक्शन वो भी निकल गया, मतलब बचा है क्या है यहाँ पे, मैं बैठ के खाली हलवे पूरियां बना रही हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ, इससे अच्छा मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, फिर या तो बिग बॉस तो आती रहूंगी, कभी ना कभी वापस बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, शमिता को भी सेकंड चांस मिला था, शायद मुझे भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, इट्स लाइफ। तो मैंने वो सोच लिया, और क्या। अच्छा, बिग बॉस से घर में आपकी दोस्ती भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, तो ये दोस्ती बाहर रहने वाली है? क्या कहेंगे? नेहा भसीन और शमिता से आपकी लड़ाई हुई है काफी, राकेश बापट से दोस्ती। दोस्ती तो मतलब जो जो हुई है, मेरे काफी दोस्त बने हैं शो पे, ऐसी बात नहीं है, बस वो जल्दी निकल जाते थे तो मैं नहीं यार अभी ये दोस्त बने ये भी निकल गए, अब क्या करूं मैं, तो वो हो रहा था। पर बात तो मैं सबसे करूंगी, मैं भूलती नहीं हूँ चीजों को, मैं माफ कर देती हूँ बहुत जल्दी, पर मैं भूलती नहीं हूँ चीजों को, और लेकिन मैं उनको पूरी जिंदगी ब्लेम भी नहीं करूंगी कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, मैं उस इंसिडेंट को नहीं भूलती हूँ और उसको अपनी रियल लाइफ में मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि अगर वापस मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो जो मैंने रिएक्ट किया उस वक्त वो सही है या नहीं, एंड आई थिंक वो रिएक्शन सही था, एंड जो भी मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा मैं वो मेंटेन किया है, और मैं रियल लाइफ में भी वो मेंटेन करूंगी। बात तो मैं सबसे करूंगी यार, सबका एक एक सारे कंटेस्टेंट्स है, सबका पर्पस ऑफ कमिंग इनटू द शो इज द सेम, ऑडियंसेस का दिल जीतना है, अपने लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, शौक पूरे करने हैं, जरूरतें पूरी करनी है, आई थिंक इट्स द सेम फॉर एवरीबडी। तो मेरे दिल में उतना कुछ है नहीं, इट वाज अ गेम शो एंड आई वाज हैप्पीली एक्सेप्टिंग एवरीबॉडीज पर्सनालिटी इनसाइड। आपने खुद रियलिटी शो में अपना बॉयफ्रेंड पाया है, अपना प्यार पाया है, शमिता और राकेश के प्यार को क्या कहेंगे आप, जो भी ऑल द बेस्ट टू फ्रेंडशिप? देम, ऑल द बेस्ट टू देम। वो रियल था, क्या कहेंगे आप? रियल अरे आपको रियल फेक मैं बता नहीं सकती बिकॉज अब जब एक शो में होते हो आपकी वही एक दुनिया होती है, और वही दुनिया की काफी चीजें आपको इफेक्ट करती है, कोई चीज आपको नहीं इफेक्ट करती है, तो वो तो आंसर शमिता और राकेश ही दे पाएंगे कितना रियल है कितना नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि वरुण से एटलीस्ट मैं शो से पहले से जानती थी उसे, मैं उनके घर वालों को जानती थी, मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप तब से शुरू हुआ था एंड देन एक मुकाम तक पहुंचा एक रियलिटी शो में आने के बाद। हो सकता है अगर हमने साथ में वो रियलिटी शो नहीं किया होता तो शायद 3-4 साल बाद आपको हम साथ में दिखते हैं, और इतना टाइम जो है वो थोड़ा सा बस आगे हो गया वो टाइम। पर राकेश शमिता अभी अभी एक शो पे मिले हैं एंड मैं जानती हूँ इसका नतीजा क्या होता है जब कोई शो पे मिलता है और क्या होता है, तो मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस रहा है एक, और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस हमेशा से एक इट डिडंट वर्क फॉर मी, तो फिर आई एम लाइक ठीक है कोई बात नहीं, लेट देम आल्सो ट्राई। तो अभी बाहर आए हैं, देखती हूँ इंस्टाग्राम उनका स्टॉक करती रहूंगी मैं। अच्छा, सलमान खान के बिग बॉस में आप नहीं जा रही, इसका मलाल है आपको? विनर भी हैं आप फिर भी। मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ बिकॉज अच्छा। मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आया, पर अगर मैं जा रही हूँ तो भी सही है, नहीं भी जा रही हूँ तो भी सही है, मतलब मेरे को बिग बॉस का एक टेस्ट मिल गया एंड अच्छा। मुझे वो आवाज अच्छी लगती थी, बिग बॉस चाहते हैं कि दिव्या कन्फेशन रूम में आए, बिग बॉस चाहते हैं कि दिव्या ये चिट्ठी सभी घर वालों को साम, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद द एंटायर एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छे से जीती हूँ मैं, एंड घर वाले सब खुश हैं, फैंस खुश हैं, आप सब खुश हो, तो आई थिंक आई गॉट द टेस्ट ऑफ इट। बट अभी भी मैं जोन में तो हूँ, अगर इस साल नहीं तो अगर 2-3 साल बाद तो मुझे नहीं पता, पर अगर इस साल अगर बुला रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी।
अच्छा, बिग बॉस के घर में रहते हुए सबसे ज्यादा क्या मिस किया था आपने? आई थिंक मैंने अपनी फैमिली को मिस किया था। वरुण, प्रिंस, ममा, तीनों को बहुत मिस किया था। मेरी हॉर्स बीमार थी, घर जाने से पहले मैंने अपनी हॉर्स को बहुत मिस किया। एंड ऑफ कोर्स माय डैड, मुझे इतना तो पता था कि बाकी सब तो फिर भी मुझे मिल लेंगे, पर डैड को मैं नहीं मिल पाऊंगी। बट एक पॉजिटिविटी हमेशा साथ में थी कि यू नो डैड एटलीस्ट नाउ ही हैज एक्सेस टू एवरीथिंग। वो मेरे साथ में बैठ सकते हैं, भले मुझे दिखे नहीं, पर वो मेरे साथ बैठ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मुझे हौसला दे सकते हैं। सो आई थिंक इट वेंट वेल फॉर मी। शमिता को आपने, मतलब शमिता मतलब कहीं ना कहीं टॉप मानी जा रही थी, आपने उनको हराया, आपको यकीन था कि आप विनर बनोगे? यार एक तो तुम लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते ना, मुझे हंसी आ जाती है। मैं क्या बोलूं अब। ठीक है, एज मैंने कहा था कि उनसे मेरी कॉन्वर्जेशन हुई है कि शमिता आप मेरे लिए कंटेस्टेंट हो। बाहर की दुनिया में मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करूंगी, आप मेरे से सीनियर हो, पर यहाँ पे आप एक सेम प्लेटर पे हो, एक कंटेस्टेंट हो। एंड एक कंटेस्टेंट के दौर पे मुझे जेन्युइनली खुशी होती है, एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि उस जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को भी मैंने हराया है। एंड मैं जो कहती थी स्टार्टिंग में कि अरे मैं रियलिटी शोज करके आई हूँ, मुझे पता है, तो मैं इसीलिए कहती थी कि मुझे पता है, और मैं क्या कहूँ। तो आई वाज वेरी हैप्पी, बट दे ऑल वर वेरी गुड यार। सारे शो पे बहुत अच्छी पर्सनालिटीज लेकर आए थे। एंड ऑडियंस का डिसीजन वाज एक्सेप्टिंग फॉर एवरीबडी। लाइक मैं खुद अगर नहीं जीतती तो मैं एक्सेप्ट करती, वो हार को भी एक्सेप्ट करती अच्छे से। करियर में क्या प्लानिंग है, अब क्या करना है, अब क्या जीतना है दिव्या को? अरे बाप रे, अब तो रियलिटी शोज पे थोड़ा कम ध्यान दूंगी, बिकॉज बहुत मैंने ना बहुत मस्तियां कर ली है। अब मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे काम करना है सीरियसली। ठीक है, रियलिटी शोज जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में भी, लोगों को वो स्टेटमेंट बहुत गलत लगा, पर मेरे लिए वो स्टेटमेंट आज भी वही है कि रियलिटी शोज मेरी चाहत है, जरूरत नहीं। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इस बार कुछ करना चाहिए एंड अपनी ऑडियंसेस को दिखाना चाहिए मैं कैसे सोती हूँ, कैसे उठती हूँ, कैसे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, एवरीथिंग, तो आई वुड डू इट अगेन। बट ऑनेस्टली मैं अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। बहुत बड़ी ही अच्छी मेरी वेब सीरीज आई है कार्टेल, जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, वो मैं देखना चाहूंगी। एंड उसके बाद मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ अपॉर्चुनिटीज का आफ्टर दैट रोल। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो भी होगा तुम लोगों को तो पता ही चलेगा, तुम लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। जो भी होगा मैं बहुत खुल के मजे करूंगी, और अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगी थोड़े टाइम के लिए भी, तो भी आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी चीजें चिल करूंगी, मतलब अच्छे से चिल करूंगी। ओके दिव्या, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सो मच, थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।